अब हम लोग पैराग्राफ 60 देखते हैं, 60 नंबर। बट आई कैन टेल यू दैट नानू काका मंत्री से मिलना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारी तरकीबें लगाई, राजस्थानी कोट पहने, टर्बन टाई पगड़ी बांधे, जमींदार बने, जमींदारों वाले ड्रेस पहने, तब जाकर अंततः सोहनलाल रतिराम से मिल ही लिए। अतः यह कहानी हमें बुद्धिमत्ता का सीख देता है कि कोई भी व्यक्ति को बुद्धि से आगे बढ़ना चाहिए, बुद्धि से किसी चीज़ को जीतना चाहिए। और यह कहानी हास्य और बुद्धिमत्ता पर आधारित भी है। कहानी बहुत इंटरेस्टेड है, प्लीज़ लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे हौसला को बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब 60 नंबर शुरू करते हैं। हाँ, एक बात क्लियर है, नानू काका ड्रेस पहने तब जाके वो मंत्री से मिल पाए। यहाँ पे ये क्लियर होता है कि व्यक्ति की कीमत नहीं होती, कपड़े की कीमत होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े की कीमत होती है, व्यक्ति की कीमत नहीं होती है। ठीक है, अब 60 नंबर देखते हैं। वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट। हम लोग इसके तुरंत बाद घर छोड़ दिए, घर से निकल गए। नानू काका हैविंग अगेन प्रोमाइज्ड दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB दैट वेरी डे। नानू काका एक बार फिर से जोर देते हुए वादा किया कि वह उसी दिन ओल्ड HB को लेटर लिख देंगे। क्लियर है? वर्ड समझते हैं। लेफ्ट V2 है, इसका मतलब छोड़ा या निकला। सुन बहुत जल्द, आफ्टर के बाद, दैट उस, यानी इसके तुरंत बाद या उसके तुरंत बाद, ये भी क्लियर है। और आगे हैविंग जोर देते हुए, अगेन दोबारा से, प्रोमाइड वादा किया, बाकी सब क्लियर है। हाँ, दैट वेरी डे उसी दिन, ये भी क्लियर है। अब आगे देखते हैं। एज वी ड्रो अवे बोथ लालाजी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वेयर बॉइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च। जैसे ही हम लोग कार से चले, लालाजी और उनके वरिष्ठ सचिव दोनों बरामदे से उन्हें प्रणाम कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। कितनी अजीब बात है और बहुत कमाल की बात है कि नानू काका को मंत्री लोग प्रणाम कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 61। अच्छा हाँ, वर्ड क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे पोर्च मतलब होता है बरामदा, और ड्रो अवे मतलब होता है गाड़ी से चलना या गाड़ी से जाना, उस या फिर दूर चले गए, ये भी होता है ड्रो अवे का मतलब। ड्रो V2 है ड्राइव का। और एक और वर्ड है सुपरियर वरिष्ठ होता है, सेक्रेटरी सचिव। और बॉइंग मतलब होता है झुककर प्रणाम करना, नमस्कार करना। पोर्च मतलब होता है बरामदा। क्लियर है? अब 61 देखिए। 61। नानू काका वॉज स्ट्रेंगली साइलेंट दैट इवनिंग। उस शाम, दैट इवनिंग मतलब उस शाम, नानू काका विचित्र रूप से चुप थे, अनोखे रूप से, बड़ी बेतीजा रूप से चुप थे। एंड वेन टू बेड सुन आफ्टर डिनर के तुरंत बाद, यानी रात के भोजन के तुरंत बाद वह बिस्तर पर चले गए। बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चिरपी अगेन। लेकिन सुबह में वह चहचहाने लगे थे, यानी सुबह में वह दोबारा से चाकने लगे थे, यानी खुश मिजाज थे, एकदम मस्ती में थे अगले सुबह फिर से। क्लियर है? अब वर्ड देख लीजिए, वर्ड क्लियर कराते हैं हम आपको। ये देखिए, स्ट्रेंगली मतलब होता है अजीब, अनोखा, अजीब तरह से, अनोखा तरह से, या विचित्र रूप से, अनोखे रूप से कह सकते हैं। ये सारा वर्ड मीनिंग है। साइलेंट समझते हैं, इवनिंग समझते हैं। और सुन आफ्टर डिनर के तुरंत बाद। सुन मतलब तुरंत होता है, आफ्टर के बाद, ये भी क्लियर है। और हाँ, चिरपी का मतलब होता है चकना, उत्साहित होना, खुश मिजाज होना। तो अगले सुबह नानू काका एकदम खुश मिजाज थे। क्लियर हो गया ये बात? वर्ड क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। 62
62 नंबर पे ध्यान देंगे पैराग्राफ। वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंस्ड। उन्होंने घोषणा की आज सुबह, दिस मॉर्निंग इस सुबह या आज सुबह हम लोग मुख्यमंत्री के घर जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि आज सुबह हम लोग मुख्यमंत्री के घर जा रहे हैं। वर्ड इसमें सब तो वर्ड तो सब आसान है। 63 देखिए, 63 नॉट मी प्लीज़ अंकल आई अपील्ड। मैं नहीं, मुझे नहीं, प्लीज़ कृपया मुझे नहीं अंकल, आई अपील्ड मैंने आग्रह किया, मुझे मत ले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए अंकल, हमको छोड़ दीजिए। ये भी क्लियर है। अपील्ड मतलब आग्रह किया, V2 है यहाँ पे अपील्ड। पैराग्राफ 64 देखेंगे। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पॉक एंड बाय दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। वह बोलते या फिर बोलने से पहले उन्होंने कुछ सूंघनी सूंघा, खैनी सूंघा लिया, और उसी वक्त उसी समय मानो वह भूल चुके हैं कि मैंने क्या कहा था। यानी मालगोंकर बोल रहे हैं कि मैं उनको क्या बोला उस समय, मुझे ऐसा लगा कि वो भूल गए, उसी समय भूल गए। क्लियर है। हाँ, वर्ड देख लीजिए। इनहेल्ड मतलब होता है सूंघना, लेना, स्नफ समझते हैं, और बाय दैट टाइम उसी वक्त उसी समय, और सीम्ड ये V2 है, सीम्ड जिसका मतलब होता है प्रतीत हुआ, लगा, ऐसा लगता था, लग रहा था, सारा वर्ड होता है। और सीम्ड टू का भी मतलब होता है, सीम्ड टू मतलब होता है मानना या मान लेना। इसलिए इस लाइन का मतलब बताया जा रहा है कि ऐसा लगा, ऐसा लग रहा था कि वह भूल चुके हैं कि मैंने क्या कहा था, ये भी मतलब होता है। अब आगे देखते हैं। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड। तुम्हारी यह कार बहुत पुरानी है। टू स्मॉल बहुत छोटी भी। क्लियर है। टू ओल्ड मतलब होता है बहुत पुरानी, टू स्मॉल बहुत छोटी। अब आगे देखते हैं। विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। हमें या फिर हम लोगों को कुछ और अधिक प्रभावशाली की आवश्यकता होगी, यानी प्रभावशाली कार की आवश्यकता होगी। कौन बोले? नानू काका बोल रहे हैं कि हमें ये पुरानी छोटी कार से काम नहीं चलेगा, हमें जो है अब कुछ प्रभावशाली, कुछ एट्रैक्टिव कार, जिसको देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाए, ऐसे कार की आवश्यकता होगी। इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, समथिंग कुछ, मच मोर कुछ और अधिक। क्लियर है वर्ड। अब आगे देखते हैं। यू नोटिस्ड हाउ द सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट। कोल्डली एट फर्स्ट। अब यहाँ पे ये समझिए, तुमने नोटिस किया था, देखा था कि वह सेक्रेटरी पहले हमारे साथ या हम लोगों के साथ कैसा रूखा व्यवहार किया था। वर्ड देख लीजिए। नोटिस्ड V2 है, जिसका मतलब होता है नोट करना, नोट किया, देखा। और हाउ मतलब होता है यहाँ पे, हाउ का सेंस कितना से लिया गया है। और दैट सेक्रेटरी वह सचिव, ट्रीटेड मतलब व्यवहार किया, अस समझते हैं, कोल्डली यानी कोल्डली मतलब होता है रूखा तरीका, एकदम कठोर तरीका से। एट फर्स्ट मतलब पहले। क्लियर है वर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। अगर हम लोग एक बड़े कार में गए होते, तो वह बिल्कुल अलग व्यवहार किया होता। अगर हम लोग कोई बड़े कार में जाते ना, तो जो सेक्रेटरी था हम लोगों के साथ एकदम अलग व्यवहार करता, मतलब अच्छा व्यवहार किया होता। ये भी लाइन क्लियर है। वर्ड आप समझते हैं, बिगर समझते हैं, वुड हैव क्वाइट डिफरेंट। क्वाइट मतलब होता है एकदम बिल्कुल, और डिफरेंट मतलब अलग, बिल्कुल अलग व्यवहार किया होता। ये भी क्लियर है। अब 65 देखते हैं। अब 65, व्हाट अबाउट अ टैक्सी। टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है। अब ये भतीजा उनका बोल रहे हैं, मालगोंकर बोल रहे हैं, टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है। 66 देखते हैं। अबाउट अ टैक्सी के बारे में क्या। अब 66, नो नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार ड्राइवन बाय अ लिवरीड सोफर, द बिगर
द बेटर। अब नानू काका ये बात बोल रहे हैं कि नहीं, नॉट अ टैक्सी, टैक्सी बिल्कुल नहीं, एक निजी कार, एक निजी कार जिसे वर्दीधारी चालक द्वारा चलाया जाता हो। जितना बड़ा उतना अच्छा, जितना बड़ा कार होगा उतना अच्छा होगा, नानू काका बोले। अब आगे बढ़ते हैं हम। वर्ड देख लीजिए, वर्ड यहाँ पे प्राइवेट मतलब निजी तो समझते हैं। ड्रीवन चलाना, चलाया जाता हो, बाय के द्वारा। हाँ, लिवरीड सोफर का मतलब होता है, लिवरीड मतलब होता है वर्दीधारी, सोफर मतलब ड्राइवर या चालक, वर्दीधारी चालक। क्लियर है। बिगर बड़ा, बेटर अच्छा, यानी जितना बड़ा उतना अच्छा। अब 67 देखिए। आई रिमेंबर्ड दैट, मुझे याद आया कि एन acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car that would have only been built for a court processions। अब यहाँ पे समझिए, आई रिमेंबर्ड मुझे याद आया कि मेरे एक परिचित कुछ महीनों से एक विशाल आलीशान और अनोखा कार बेचने की कोशिश कर रहा है जिसे कोर्ट प्रोसीजन के लिए, यानी न्यायालय की यात्रा के लिए या शोभा यात्रा के लिए या न्यायालय की सवारी के लिए बनाया गया होगा। ये लाइन वर्ड क्लियर हुआ, लाइन का मतलब क्लियर हुआ। अब आप वर्ड समझिए। रिमेंबर्ड V2 मतलब याद आया। एक्वेंटेंसी मतलब होता है जान पहचान के, परिचित। क्लियर है। और बाकी ट्राइंग समझते हैं। सेल फॉर सम मंथ्स, हाँ। एनर्मस मतलब होता है विशाल, स्टेटली मतलब आलीशान, आउटलैंडिश मतलब होता है विचित्र, एकदम अनोखा कार, मजेदार कार। ये भी क्लियर है। और ये समझते हैं कोर्ट प्रोसीजन मतलब होता है न्यायालय की सवारी या फिर कोर्ट आने जाने की सवारी, या फिर शोभा यात्रा भी होता है इसका मतलब। क्लियर है वर्ड। अब आगे देखते हैं। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने इसके बारे में नानू काका से बताया, नानू काका को कहा। कौन? वही मालगोंकर भतीजा उनका कह रहा है मामा, मैं मामा को बताया, मामा ही लगेंगे ना, तो मैंने इसके बारे में नानू काका को बताया, मामा को बताया। ये भी क्लियर है। आप 68 देखिए। दैट्स इट, ये ठीक है। नानू काका बोल रहे हैं ये ठीक है। विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रेल, ही सजेस्टेड ब्रीजली। दैट्स इट, ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। हम संक्षिप्त ब्रीफ ट्रेल का मतलब होता है छोटी सुनवाई या संक्षिप्त सुनवाई के लिए ले लेंगे। हम इसे संक्षिप्त सुनवाई के लिए ले लेंगे। ही सजेस्टेड ब्रीजली, उन्होंने आसानी से सुझाव दिया। कौन? नानू काका आसानी से बोले, आसानी से सुझाव दिया। हाँ, ये ठीक है, हम इसे छोटी सुनवाई के लिए ले लेंगे। क्लियर है। ये लाइन क्लियर हुआ। अच्छा, छोटी सुनवाई का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो कानूनी तौर तरीके से बहुत कम समय में उसका निपटारा हो जाता है, समझ गए? कोई ऐसी मामला, तो उसी को बोलते हैं ब्रीफ ट्रायल, छोटी सुनवाई। ये भी क्लियर है। अच्छा, वर्ड देखते हैं इसमें, वर्ड क्लियर कर लीजिए। दैट्स इट, ये एक विश्वम्यादी बोधक के संबंध में वर्ड दिया गया है। फ्रेजल ही समझ लीजिए, जिसका मतलब होता है हाँ ये ठीक है, ये चलेगा, बस इतना ही, ये सारा मीनिंग होता है इसका। और विल टेक समझते हैं, टेक लेना, इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल यानी छोटी सुनवाई, और सजेस्टेड सुझाव दिया V2 है। और ब्रिजली मतलब होता है ब्रिजली मतलब आप कह सकते हैं सहजता से, आसानी से, हल्के फुल्के ढंग से, सुखद तरीके से बोल दिए, सुझाव दे दिए। क्लियर हो गया। ये वर्ड भी क्लियर है, ये लाइन भी क्लियर है। अब हम 69 पे चलते हैं। आई एम श्योर वी डू, आई सैड, इफ वी लुक्ड लाइक जेन्यून बायर्स।
अब यहाँ पे समझिए, मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा मुझे यकीन है हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वी कुड, ऐसा कर सकते हैं। अगर हम लोग असली खरीदार की तरह दिखे तो, अगर हम लोग असली खरीदार की तरह दिखे, ओरिजिनल जो खरीदार होता है उसके तरह अगर हम लोग दिखते हैं तो हम लोग ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? वर्ड देख लीजिए, आई एम श्योर, श्योर मतलब यकीन है, विश्वास है। वी कुड, ऐसा कर सकते हैं, कुड यहाँ पे करने का सेंस है, ठीक है, काम को, जो काम का अंजाम देना है उसको करने का सेंस है, ऐसा कर सकते हैं। आई सेड, सैड का, इफ वी लुक्ड लाइक, लाइक मतलब लाइक तरह, यानी इस तरह के, इस जैसा। जेन्यून बायर्स मतलब असली खरीदार जैसा या असली खरीदार की तरह। लुक्ड V2 है, मतलब दिखते, अगर दिखे। क्लियर है? ये सारा वर्ड क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बट डू वी, लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? देखिए एक क्वेश्चन टैग है यहाँ पे, बट डू वी, लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? कौन? वो क्या बोल रहा है, वो मालगोंकर बोल रहे हैं। ये भी क्लियर है? अब आगे देखिए, क्वेश्चन टैग हुआ है, दिस मोटर्स कार टॉटस कैन स्मेल अ रिच मैन अ मील ऑफ। ये मोटर कार वाले जो दलाल होते हैं, दलाल, मोटर कार वाले दलाल, ये 1 मील दूर से ही एक अमीर व्यक्ति को पहचान लेता है, सूंघ सकता है, पहचान सकता है। ये भी क्लियर है? टॉटस वर्ड देख लीजिए, टॉटस मतलब होता है दलाल, स्मेल सूंघना, पहचान लेना होता है। रिच मैन अमीर व्यक्ति को, यानी असली खरीदार को पहचान लेता है 1 मील दूर से ही। बाकी सब ठीक है, एमी लव। अब आगे बढ़ते हैं। 70, यू लीव दैट टू मी। अब नानू काका बोल रहे हैं, वो तो मालगोंकर बोले, अब नानू काका, यू लीव दैट टू मी, या तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम उसे मुझ पर छोड़ दो। दैट टू मी, तुम उसे मुझ पर छोड़ दो, यानी उस काम को, जो कार वाली काम है, अच्छी कार लेना है, वो काम मुझ पर छोड़ दो। ये नानू काका बोल रहे हैं। नानू काका सैड, नानू काका बोले वो काम मुझ पर छोड़ दो। यू जस्ट लीव दैट डिटेल्स टू मी, और सारा विवरण, डिटेल्स, विवरण भी मुझ पर छोड़ दो, विवरण भी मुझ पर छोड़ दो। अब 71 देखिए। हाँ, वर्ड देखेंगे, लीव मतलब होता है छोड़ना, जस्ट लीव वही, विवरण भी, डिटेल्स भी मुझ पर छोड़ दो। 71 देखिए, एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरीड सॉफर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, और इस वर्दी धारक चालक का क्या, और इस वर्दी धारक चालक का क्या होगा, इसका क्या, मैंने पूछा। अब 72 देखिए। 72 में देखते हैं, यू ऑफ कोर्स, नानू काका सैड ब्लैंडली। नानू काका एकदम विनम्रता से, बड़े मज़ेदार तरीका से बोले, तुम ऑफ कोर्स, तुम हो ना, तुम चलाओगे गाड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइवर को छोड़ो ना, तुम चलाओगे गाड़ी, तुम हो ना। अब आगे देखते हैं। अच्छा, ब्लैंडली मतलब जान लीजिए, विनम्रता से, एकदम आसानी पूर्वक, मज़े की तरीका से, नॉर्मल तरीका से। अब 73, ही टुक आउट हिज चेकबुक, उसने अपना चेकबुक निकाला। नानू काका अपना चेकबुक बाहर निकाले, एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज, और 1000 रुपये का चेक लिखा, अच्छा, वर्ड देख लीजिए यहाँ पे, टुक लिया या निकाल लिया या निकाल लेना, बाहर निकाल लेना। टुक आउट मतलब बाहर निकालना, ये भी क्लियर है। चेक समझते हैं और चेक बुक समझते हैं। रोट V2 है, लिखा। 1000 मतलब 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपया लिखा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट्स ऑफ हिज। और देखिए, 1000 रुपये लिखा। उसने उसे अच्छे तरीका से, एकदम नीटली तरीका से, बड़े सफाई से फोल्ड किया,
उस चेक को जिस पे 1,000 रुपये लगा, फोल्ड को बड़ी सफाई से फोल्ड किया, मोड़ा और अपने पुराने कोट के भीतर वाले पॉकेट में, अंदर वाले पॉकेट में रख लिया। क्लियर है ये लाइन? अच्छा, लाइन में वर्ड देख लिए। फोल्डेड मतलब मोड़ना, नीटली बड़ी सफाई से साफ सुथरे तरीका से मोड़ा, गुलाई तरीका से। और इनर पॉकेट का मतलब होता है अंदर वाला पॉकेट। समझते ही है? अब बाकी सब समझते हैं। अब आगे देखते हैं। नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा अपने धोबी को बुलाओ। अब अपने धोबी को बुलाओ, नानू काका बोले अपने धोबी को बुलाओ। अब 74 देखते हैं। आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड, अंकल ने उसे कोट दिया और बाहर ले गए, और उसे बाहर लेकर गए। एंड अच्छा, वर्ड देख लीजिए, यहाँ पे वर्ड देख लीजिए। वर्ड का मतलब आउटसाइड मतलब बाहर, उसे टुक लेकर गए, ये भी क्लियर है। कॉल्ड मतलब बुलाया, गेव सब समझते हैं आप। अब आगे देखते हैं। एंड हैड अ टॉक विथ हिम, और उससे बात की, उसके साथ कुछ बात की थी। ये लाइन क्लियर है? अब आगे देखते हैं। देन वी ड्रो ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर्स, तब हम सिक्का ऑटो डीलर्स के पास चले गए। सिक्का ऑटो डीलर्स एक दुकान का नाम है, ठीक है, उसके पास चले गए। अब आगे देखते हैं। एंड नानू काका आस्क्ड, और नानू काका पूछे, इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। नानू काका बोले, दुकान के पास गए और नानू काका पूछे, क्या वह उस कार को ट्राई कर सकता है, चला सकता है, आजमा कर देख सकता है, जो हमारे मन में था, जो कार मैंने पसंद किया, जिस कार के विषय में ऊपर डिस्कस हुआ था, ठीक है, ऊपर वाले लाइन में, उसी कार के विषय में दुकानदार से पूछ रहे हैं कि क्या उस कार को मैं चला सकता हूँ, आजमा कर देख सकता हूँ। क्लियर है ये लाइन? ये सारा वर्ड भी क्लियर है। ऑटो डीलर समझा ही दिया मैं। कोड ट्राई, आजमा कर देख सकता, कोशिश कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, और बाकी सब ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।